मैं कुछ आज की गांधी जयंती के दिवस पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। 7 जून 1893 का दिन। एक दुबला पतला व्यक्ति ट्रेन में बैठता है। साउथ अफ्रीका की कड़कड़ाती गर्मी और वह उस ट्रेन के डिब्बे में कुछ गोरे लोग आते हैं और उस दुबले पतले सांवले रंग की चमड़े वाले व्यक्ति को खींचकर हाथ से पकड़ के ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। बस इसका कसूर इतना था कि इसका रंग उनकी तरह गोरा नहीं था, ये उनकी तरह सफेद नहीं दिखता था। और इस व्यक्ति ने भी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं गोरे लोगों को, उन्हीं सफेद लोगों को भारत की मिट्टी से बाहर कर दिया, भारत की भूखंड से बाहर धकेल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहनदास करमचंद। अगर उसको सजा में थप्पड़ मिलेगा, क्या वो चोरी करना बंद कर देगा? अगर उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्या अगर कोई गलती करता है, अगर उसको इसका अर्थ ये है कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रक्षा देवी को कि वे मंच पे आके अपनी प्रस्तुति रखें। He believed in simple livings and high thinkings, cooperation and non-violence movement to again freedom from। देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे परिहार को आमंत्रित करती हूँ। Master teachers and my dear brothers and sisters, I will speak on Mahatma Gandhi। तुम हस्याते शेष तुम हस्याते थी, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है हस्याते शेष। बोल हचीर पूरी न हचीर निम, उपकार कैसे भूलूं ये गुलसिता तुम्हारा। अगर तुम न होते बापू क्या होता हमारा। इतना सरल स्वाभिमान दुनिया में कौन होगा, जिसकी सुने हिमालय वो इतना मौन होगा। अर्चन करे जमाना कैसे फरंगी हारा, सच्चाई का लेकर शास्त्र और हिंसा का लेकर अशास्त्र। तूने अपना देश बचाया, गोरों का था दूर भगाया, दुश्मन में प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्यार सुमन। Gandhiji is known as the International Day for Non-Violence and Peace across the nation. Gandhiji was a faithful supporter of non-violence. That he held abstinence for liquor and women. His birthday on 2 October is observed. Thank you. पिता कहना चाहता है और मुझे आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रपिता तुम कहलाते हो, सभी प्यार से कहते हैं बापू। तुमने हम सबको मार्ग दिखाया, सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाया। हम सब तेरी संतानें हैं, तुम हो हमारे प्यारे बापू। सीधा साधा वेश तुम्हारा, नहीं कोई अभिमान तुम्हारा। खादी की एक Today I am going to tell a speech on Gandhiji. Many people have achieved greatness through their handwork and intelligence, but Mahatma Gandhi, the father of nation, greatness is of different kind. What makes him special is his selflessness. His vision was great and seemed. Mahatma Gandhi is our great national hero. He is called the father of the nation. He was born on 2 October 1869 at गांधी जी इस पर बहुत ध्यान देते थे, सफाई के ऊपर अपने आसपास। और वो नहीं बोलते थे बाकियों को कि आप साफ करो, वो खुद ही करते थे अपना काम। यहाँ पर अंग्रेज आते थे ना, तो अंग्रेज सामान अपने देश से लाते थे, यहाँ बेचते थे। तो इन्होंने क्या दिया, भारत के लोगों को एक कंसेप्ट दिया कि हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे ताकि हमारा पैसा बाहर ना जाए। तो स्वदेशी को अपनाया। तो जैसे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, है ना। तो वो क्या था कि वो जो सत्य और बड़े सोच विचार करके अंग्रेजों से लड़ते। और सबसे बड़ा योगदान भारत को इकट्ठा करके लोग अलग अलग थे। वो समझते थे कि मैं, कोई बोलता था मैं मराठा हूँ, कोई बोलता था मैं गुजराती, कोई बोलता था मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, कोई बोलता था मैं पंजाबी, कोई बोलता था मैं हरियाणवी हूँ, कोई बोलता था मैं तमिल हूँ, कोई बोलता था मैं कन्नड़ हूँ। लेकिन इसने पूरे भारत देश को एक किया, इसने गांधी जी ने। उतना एक ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के साथ जो अपनी जंग थी बड़े तरीके से उसने जारी भी रखी। वक्त यानी 47 से पहले की बात है। 1915 में तो वो वापस भारत में आए बन के।
1869 में वो पैदा हुए, 13 साल की उम्र में उनकी शादी होगी, ठीक है। तो उसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी बड़ी ठाट बाट से गुजार सकते थे, राजा की तरह गुजार सकते थे, लेकिन उनको लगा कि भारत के समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अपने समाज के लिए भी हमें हमारा कोई दायित्व रहता है, ठीक है। तो अपने समाज से हमने जो लिया है, हमने समाज को वापस लौटाना भी है। यानी समाज ने जो हमें दिया, समाज ने क्या दिया, जैसे फ्री गवर्नमेंट स्कूल आपको दिया, अभी तक फ्री पढ़ाई आपको कर रहे हो ना, तो ये समाज के दौलत से, समाज की देन से आप खाना मिड डे मील दोपहर का खा रहे हो, वो कोई टैक्स पे कर रहा है, समाज पे कर रहा है और हम खा रहे हैं। समाज पे कर रहा है, हमें सैलरी मिल रही है, आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, बाकी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से, आपका कनेक्शन है, आपकी बिजली है, कितनी सुविधाएं, रोड बन रहा है समाज की तरफ से। जब हम बड़े हो जाएं, हमारा भी दायित्व रहता है कि नौकरी के अलावा, जो हम नौकरी करते हैं उसके अलावा जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है वो हम करें, हम समाज को कुछ लौटाएं, वापस थोड़ा बहुत वापस लौटाएं। तो उसने भी सोचा कि मुझे इस जितनी भूमिका निभाई बच्चों ने, काबिल तारीफ है, कोई कमी नहीं छोड़ी। खास करके क्विज़ कंपटीशन जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज जो होता है हर महीने के एंड पर, उसमें पूरी तैयारी की थी। उसके बाद क्विज़ कंपटीशन जो था, तो लगता है हमारे बच्चे पूरे सागर होगा, तो मैं कहता हूँ हमारे बच्चे जो हैं वहाँ काफ़ी स्कूल का मान सम्मान रखेंगे। तो गांधी जी के बारे में जितने भी बच्चों ने यहाँ बोला, यहाँ डिबेट में बोला, यहाँ पर बेहतरीन बोला, या जो गांधी जी पर जो गान एक दो गाए 10th क्लास के बच्चों ने, बातों पर हमने चलना है, उनके बातों पर हमने वो बातें अपनानी हैं। तो कितने अमीर थे वो, आपको पता है कितने अमीर थे, कब के टाइम वो इंग्लैंड चले गए अपनी तालीम बहन, उससे कम होगा, फिर अगले साल कम होगा, जब तक आपका स्टेज 8th, 7th, 8th, 9th, 10th वाले जो हैं बहुत